श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त को 2024 को सोमवार की अष्टमी है। दोस्तों, इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है वो जन्माष्टमी के दिन पड़ रही है। हाँ दोस्तों, 26 अगस्त को दिन जन्माष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी का महत्व वैसे ही बहुत बड़ा होता है। जब सोमवार की अष्टमी के दिन पर जन्माष्टमी भी पड़ जाए तो सोने पे सुहाग वाली बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब मौका मिला है 26 अगस्त का, तो इस विशेष सोमवार की अष्टमी का तो भाई इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना है और पीले चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। इसके साथ में दोस्तों एक और भी उपाय है, जो कि अगर आप लोग इन दिन करोगे तो निश्चित सी बात है आपकी जो मनोकामना होगी, वो जो भी आपकी दुख परेशानी होगी, आपके उनके छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि उपाय जो है, जो कि आपको पीले चने की दाल वाला उपाय है, जिस उपाय को करने से आपके बहुत सारी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है और इस दिन 64 योगिनी या सभी देवती देवताओं शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने का, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का, शिव जी पर कुल फूल चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान प्रसन्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर के मिलता है। इसलिए दोस्तों, सभी लोग बहुत बेसब्री से सोमवार की अष्टमी के दिन का इंतज़ार करते हैं। ये बात अब सभी लोग शायद पहले से जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो हर महीने नहीं आता है। साल में सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है, और जब पड़ती है तो भाई उस सभी लोग अपना पीले चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करते हैं। दोस्तों, इस पीले चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को करना कैसे है वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, देखो, पीले चने की दाल आप सब से समझ ही गए होंगे। इस उपाय में हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पीले चने की दाल ही है, यहाँ पर होगी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि उपाय आपको करना किस लिए है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। तो देखो, पीले चने की दाल वाला उपाय है, ये उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का दुख या दर्द होगा। मतलब कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी भी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, छोटी से छोटी बीमारी है, जिसके लिए आप लोग डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपके शरीर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, शरीर में कहीं पर भी कोई भी दर्द हो रहा है, ना कमर दर्द है, पैर में दर्द है, तो भी आप लोग अपना चने की दाल वाला उपाय कर सकते हैं। अगर आप खुद ये उपाय करते हैं तो सक्षम नहीं है, तो फिर आप अपने लिए ये उपाय किसी और से भी करवा सकते हैं कि आपके घर का कोई सदस्य इस उपाय को कर सकता है। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इस उपाय को करने में सक्षम हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के आसपास में जो शिवा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाना पड़ेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है, इस उपाय को हमें कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ चने की दाल वाला उपाय हो तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पीले चने की दाल लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखो वही चने की दाल होती है जो कि आप लोग अपने घर में भी रखते हैं। आप किसी भी किराने की दुकान से जाकर थोड़ी सी चने की दाल लेकर आ सकते हैं। इस उपाय में हमें कितने पीले चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस उपाय को आप लोगों को पीले चने की दाल
के 14 दाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। 14 है मतलब 14। 14 चने की दाल के जो दाने होंगे वो आप लोगों को इस उपाय में लेने पड़ेंगे। दाल कहने का मतलब है कि जैसे तुअर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, तो आप लोग अपने घर में बनाते हैं, उसी तरीके से पीले चने की दाल होती है। तो उस पीले चने की दाल में आपने 14 दाने लेने हैं, निकाल लेने हैं, बिल्कुल साबुत, कटे पिटे ना हो, टूटे ना हो, अच्छे दाने निकालने हैं। मतलब दाल की निकालना है, वो कटे ही ना निकालना, वो कहीं से भी कटे ना हो, ना ही खंडित हो। अपने उस पीले चने की दाल में आप लोग 14 दाने हैं जो हैं अच्छे वाले हैं, वो अलग निकाल कर छाँट करके रख लेना। अब दोस्तों, जब भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो, चाहे शाम के समय कर रहे हो, उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा ना। अगर आप जब भी कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, चाहे शाम कर रहे हो, कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में ज़रूर लेकर के जाना। सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर के जाना, आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर के जाना। शाम के समय जा रहे हो तो गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर के जाना। इससे ज़्यादा आपको कुछ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने उपाय की सामग्री जो किया है 14 चने की दाल, तो इस उपाय को आपको करना क्या है, देखो ये वाला उपाय आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि उपाय आपके घर से शुरू हो जाएगा, तो उसका ये कारण है कि उपाय में जो आपने 14 पीले चने की दाल ली हुई है, मतलब दाने लिए हुए हैं, 14 पीले चने की दाल लिए हुए हैं, उन 14 पीले चनों की दालों को आप लोगों को करना क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का दुख या दर्द है। मतलब कोई भी दर्द हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी रोग है जिसके लिए आप लोग परेशान हो, उसके ऊपर से आप लोगों को उतारना है। खुद के लिए कर रहे हो तो भाई आप किसी से बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर से 14 बार उतार लो, या खुद भी उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके लिए अगर ये उपाय कोई और कर रहा है तो उस सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर से उतार देगा। 14 तो पीले चने की दाल के आपके दाने लेने हैं और 14 बार ही आप लोगों को ऊपर से उतारना है। उतारने का मतलब है ऊपर से नीचे गए, फिर वापस ऊपर आ गए, एक बार घुमा दिया, फिर ऊपर से नीचे गए और 2 बार घुमा दिया। इसी प्रकार से आपको 14 बार घुमाना है। सीधे हाथ के तीले में इस पीले चने की दाल को रखकर, 14 दानों को रखकर अपने ऊपर से 14 बार घुमा लेना है। तो किसी से घुमा लेना कि जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो उसके ऊपर से घुमा लेना। इस बात का रखना है ध्यान। कितनी बार घुमाना है? 14 बार। सीधे हाथ के तीली में अपने पीले चने की दाल रखकर 14 दानों को रखकर और 14 बार ही घुमाना है। मतलब 14 टाइम्स ही 14 बार ही घुमाना है। जैसे ही 14 बार उसके ऊपर से 14 पीले चने की दाल घुमा लेते हो, उसके बाद में अपने सीधे हाथ की हथेली में इन चने की दाल को ऐसे के ऐसे रखना। आपको कहीं पर भी नहीं रखना है, अपनी हथेली में ही रखना है। जो आप लोग को अपनी पूजन सामग्री लेकर के शिव मंदिर में पहुंच जाना है, ये उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान के दर्शन के अंदर प्रवेश करना, इस उपाय को पहले आपको ये उपाय करना होगा। फिर बाद में आप अपनी पूजा अर्चना करना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर ही शिवलिंग के पास पहुंचना। आप लोग अपने पास में जो 14 चने की दाल को घर से ऊपर से घुमा कर के आप इस 14 पीले चने की दाल के दानों को आप लोग को क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक साथ चढ़ा देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, और अगर
आप अपने खुद के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो भगवान से आपके लिए प्रार्थना करना है। भगवान शिव, शरीर में ये रोग और कष्ट हो रहा है, ये दुख और दर्द हो रहा है, जो भी आपके शरीर में मतलब आपको कष्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको भगवान शिव जी से ज़रूर बोल देना है। अब जब आप इस 14 पीले चने की दाल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके आपको ये चढ़ा देना है और अपनी दुख परेशानी कष्ट बोलनी है। इन 14 पीले चनों की दाल को दानों का आप लोगों को सीधे हाथ के चीरी के साथ भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना है। भले ही फिर वो बाद में जलाधारी पर अपने आप गिर जाए, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है, वो भी एक साथ चढ़ाना है। 14 चने की दाल के दानों को चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, उनसे विनती करनी है, भगवान शिव हमारे शरीर से ये दुख दर्द जो हो रहा है, आप हम पर हमारी आपकी कृपा बनाए रखो। सोमवार की अष्टमी, और हमने ये सुना है कि सोमवार की अष्टमी पर आप जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो हमको ज़रूर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे और उसको ठीक कर देंगे। इसीलिए आपने ये कह करके वहाँ पर प्रार्थना करनी है और नमस्कार करना है। भगवान जी की कृपा से आपके सब दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो